गुड मॉर्निंग क्लास 5 हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए और पाठ 17 खोल लीजिए। पाठ 17 है हमारा आइजैक न्यूटन। तो हम पाठ 17 में न्यूटन की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन ने क्या क्या किया है। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मा बालक भी अपने परिश्रम, सद्गुणों व दृढ़ संकल्प के द्वारा इतिहास में अमर हो सकता है। इसके ज्वलंत उदाहरण थे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन। बच्चों, आपको विज्ञान विषय के द्वारा यह ज्ञात हो गया होगा कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी के पास एक शक्ति है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जो अपने ओर की कोई चीज़ अपने ओर खींचता है तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। आपको यह ज्ञात है कि इस शक्ति की खोज सबसे पहले किसने की? आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज, ज्ञात का मतलब आप पता है, जानकारी है आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सबसे पहले किसने की? उस वैज्ञानिक का नाम था आइजैक न्यूटन। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था जिसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी? न्यूटन ने। न्यूटन ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार दिया। न्यूटन ने सबसे पहले इसका खोज की और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की और उसका एक वैज्ञानिक आधार दिया। न्यूटन ने और भी कई खोज किए, जैसे उसने प्रकाश की गति को मापा, नक्षत्रों की जानकारी दी और गणित की समस्या सुलझाई। न्यूटन ने क्या क्या किया? प्रकाश की गति मापी, नक्षत्रों में सितारों की जानकारी दी और गणित की समस्या भी सुलझाई। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर अड़ा है। आज का जो हमारा विज्ञान है, साइंस है, वो उन्हीं खोजों पे खड़ा है जो न्यूटन ने खोजा। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन ने ही बनाए हुए हैं, न्यूटन के ही बनाए हैं। विज्ञान जगत न्यूटन का सदैव ऋणी रहेगा। ऋणी का मतलब कर्जदार। विज्ञान जगत जो है, हमारा जो साइंस है, वो न्यूटन का सदा ऋणी रहेगा। वास्तव में विज्ञान जगत के पिता हैं। न्यूटन जो है वास्तव में विज्ञान जगत के पिता यानी फादर हैं। न्यूटन का बचपन बहुत ही दुखद था। न्यूटन का बचपन कैसा था? बहुत ही दुख का था। उसके पैदा होने के पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। घर में कौन कौन था? वह, न्यूटन और उसकी माँ। माँ किसी तरह घर चलाती, उसकी माँ दिन भर खेती करती, तब जाकर घर का खर्चा चलता। न्यूटन की जो माँ थी दिन भर खेती करती थी, खेतों में काम करती थी, तब उनका घर चलता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पारदी से दोबारा शादी कर ली। न्यूटन के भविष्य का चिंता करते हुए माँ ने एक दूसरी शादी कर ली। तब से पारदी पिता ने न्यूटन को पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। तब से पारदी पिता ने न्यूटन की जो पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी थी वह अपने कंधे पर लेने, दूसरे पिता ने उसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। न्यूटन बचपन से ही सीधे साधे और संकोची थे। न्यूटन जो थे बचपन से ही बहुत सीधे साधे और संकोची थे, मतलब कि संकोच करते, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे, बहुत सीधे साधे थे, कम बोलते थे और सोचते ज़्यादा थे। खेल कूद में उनकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर काम करते, मिट्टी के खिलौने
बनाना और उल्टी सीधी चीज़ें बनाना, प्रयोग करना तथा नए ढंग से काम करना उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें क्या क्या करना अच्छा लगता था? मिट्टी के खिलौने बनाना, उल्टी सीधी चीज़ें करना, प्रयोग करना उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने 6 साल की उम्र में स्कूल जाना आरंभ किया। कितने साल की उम्र में? 6 साल की उम्र में। एक दिन की घटना है, कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला छात्र न्यूटन से झगड़ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उससे पीछे नहीं रहना। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसके बाद सदा कक्षा में आगे आने की होड़ में लगे रहते और वह प्रथम आने लगे। एक दिन की बात है, वह कक्षा में एक जो सबसे फर्स्ट रैंक लाया है, मैंने पास फर्स्ट आया, उसने न्यूटन से झगड़ा कर लिया। झगड़ा करने के बाद न्यूटन ने सोचा कि अब मैं फर्स्ट आऊँगा। उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और कक्षा में प्रथम आने लगे। इस घटना के पहले न्यूटन पढ़ाई में कमज़ोर थे। यह माना जाता है कि अगर मन में लगन और उत्साह हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम मन लगाकर पढ़ें, मेहनत करें तो हम भी प्रथम आ सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। अकेले में बैठकर वह नई नई बातें सोचते, प्रयोग करते और कुछ नया कर दिखाने की उनकी लालसा बढ़ती जाती थी। उन्हें कुछ नया कर दिखाने, कुछ नया खोजने की उनकी लालसा बढ़ती जाती थी। ईश्वर की कुछ अलग ही लीला थी। अपने लगन और धुन के साथ न्यूटन आगे बढ़ने की होड़ में लगे थे। उनके सामने पढ़ाई और परिश्रम के अलावा कोई काम नहीं था। अचानक 10 साल की आयु में न्यूटन के दूसरे पिता का भी देहांत हो गया। 10 साल की उम्र में उसके दूसरे पिता का भी देहांत हो गया। उनका जीवन फिर दुखद बन गया। फिर उनका जीवन क्या हो गया? दुख में बन गया। उनकी माँ और वह फिर से खेती करने लगे। जब उसके दूसरे पिता की मृत्यु हो गई तो फिर उसकी माँ और वह न्यूटन खेती करने लगे। न्यूटन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ने की लगन फिर भी नहीं टूटी। पढ़ाई छोड़ने पड़ी लेकिन फिर भी पढ़ने का अपना लगन नहीं छोड़े। सप्ताह में एक दिन उन्हें काम से बाहर जाना पड़ता था। इसी बहाने वह अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाते, अलमारी से किताबें निकालकर पढ़ने लगते। हम काम को छोड़कर एक दिन उसे बाहर जाना रहता था न्यूटन को, तो वो अपनी माँ की सहेली घर जाते जहाँ पे अलमारी में बहुत से बुक रखे रहते थे, तो वो बुक निकाल के पढ़ने लगते थे। न्यूटन के मामा ने उनकी पढ़ने की लगन देखी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें पढ़ने की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन के जो मामा थे उन्होंने देखा कि न्यूटन पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उससे प्रभावित होकर न्यूटन की पढ़ाने की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पे ले लिए। न्यूटन फिर पढ़ाई में जुट गए और वह घर पर ही पढ़ने लगे। कुछ समय बाद वह दोबारा स्कूल जाने लगे। एक दिन की बात है, न्यूटन अपने सेब के बगीचे में बैठे थे। अचानक पेड़ से एक सेब नीचे गिरा। न्यूटन सोचने लगे, यह सेब नीचे क्यों गिरा? उनके दिमाग में यह बात घूमती रहती और वह एकांत में इसका चिंतन करते। अंत में वह निष्कर्ष पर पहुँच ही गए। उन्होंने बताया, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इसके बाद उन्होंने अनेक प्रयोग किए और विज्ञान जगत को नई राह दिखाई। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक चक्की बनाई। फिर उन्होंने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस मशीन में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था। इससे सुइयाँ घूमने लगती थी। वह घड़ी सही समय देती थी। एक दिन न्यूटन के विचित्र प्रकार की एक पतंग बनाई। कुछ कंडली बनाए, इससे रोशनी जला दी और उससे पतंग से बांधकर उड़ाया। अब विज्ञान जगत में न्यूटन की धूम मच गई। तो ये था गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। उन्होंने एक बगीचे में बैठे हुए थे, सेब के बगीचे में बैठे तो उन्हें एक अचानक सेब गिरा। तो उन्होंने बहुत सोचा कि आखिर पेड़ से अचानक अपने से सेब कैसे गिरा। तब उन्होंने पता चला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो भी सामान है वो उसे अपनी ओर खींचता है। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता किसने लगाया? न्यूटन ने।
और बहुत से ऐसे आविष्कार किए हैं। वह बचपन से ही धुन के पक्के थे, जिस काम में लग जाते वो उसे पूरा करके ही छोड़ते। उनकी बचपन की यह आदत बहुत काम आए। इसके बल पर न्यूटन ने कई आविष्कार किए। न्यूटन ने गणित के लिए बहुत काम किए और कई नए सूत्र खोजे, विज्ञान की गुत्थियां सुलझाएं और गणित को भी संवारे। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो ये हमारे थे न्यूटन की कहानी, जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। इसके शब्द अर्थ पे आइए। शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ऋणी का कर्जदार, ज्ञाता का अर्थ जानकारी, नक्षत्र का तारा, आधार का अर्थ स्तंभ, गुत्थियां का समस्याएं या उलझन, खोज का आविष्कार, कंडिल का लालटेन। तो ये आप अपने कॉपी में शब्द अर्थ लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।